सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 6 मैथमेटिक्स और कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 1 जो था पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर 1.5 आज हम पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी उसके 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन जो हमारे फोर्थ टॉपिक पे जो के बाद जो पेज नंबर 8 पे फिगर इट आउट था वो हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कंप्लीट किया था। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक वो फिगर इट आउट कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हम अपनी टॉपिक नंबर 1.5 स्टार्ट करेंगे एंड एट द लास्ट उसके बाद पेज नंबर 11 पे गिवन फिगर इट आउट को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पेज नंबर 8 पे गिवन फिगर इट आउट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अ पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स। क्या होगा अगर हम कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक आने वाले ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करने लगे? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं, मैंने यहाँ पे इसे लिख लिया है, वो होते हैं कुछ स्टार्टिंग के, ये कुछ ऐसे होते हैं 1 3 6 10 15 21 एंड 28। उसके बाद भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने कुछ इतने ही लिखे हैं। अब चलिए इन्हें पेयर्स में ऐड करते हैं। पहले सबसे पहले हम 1 + 3 ऐड करके देखें अगर, तो हमारे पास 4 है। फिर उसके बाद हम इसी तरह से अगर हम 3 + 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ रहा है। फिर उसके बाद 6 + 10 16 आ रहा है। 10 + 15 तो हमारे पास 25 आ रहा है। तो जो रिजल्ट है हमारे वो हैं 4 9 16 एंड 25। और अगर आप नोटिस करें तो आपने ये पैटर्न्स कहीं देखा होगा और हमने लास्ट क्लास में इस पर डीप में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स ये पैटर्न्स हैं स्क्वायर नंबर्स के, इन्हें हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। और इसमें बोला गया है कि हमें इसको डॉट्स की हेल्प से भी एक्सप्लेन करना है, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट 1 + 3 को देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ब्लू कलर का डॉट जो है यहाँ से मिसिंग है, तो प्लीज आप मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 डॉट हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने 1 डॉट का यूज किया है। देन यहाँ पे 3 ऐसे ब्लू डॉट्स रहेंगे। फिर उसके बाद सेकंड पिक्चर है हमारे पास 3 + 6 = 9। यहाँ पे हमें टोटल 9 डॉट्स को अरेंज करना है। तो 3 को हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे अरेंज कर सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, ऐसे लाइन में भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स कुछ ऐसे अरेंज कर दिए हैं और बाकी के जो 6 डॉट्स मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे नीचे इस तरह से अरेंज किए हैं। उसके बाद हमारे पास 6 + 10 = 16। तो यहाँ पे टोटल हमें 16 डॉट्स को शो करना था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 डॉट्स को मैंने ग्रीन कलर से शो किया है। ये कुछ ऐसे मैंने अरेंज किया है, आप चाहें तो नीचे या तो फिर ऐसे लाइन में या फिर सेंटर में भी कहीं भी लगा सकते हैं, सिंपल अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो 10 डॉट्स है हमारे, इन्हें मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है कुछ इस तरह से, तो आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अ पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1। क्या होगा कि अगर हम पावर ऑफ 2 को ऐड करने लगे जो 1 से स्टार्ट होता है? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पावर ऑफ 2 लिख लिया है जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 = 1 + 1 = 2। एक सेकेंड, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया है। देन उसके बाद 1 + 2 = 3। देन उसके बाद 1 + 2 + 4 = 7। देन उसके बाद 1 + 2 + 4 + 8 = 15। देन 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31। अब आपको तो ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं है नजर आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे पास है एक और चीज फॉलो करनी है हमें। यहाँ पे सारे नंबर्स में हमें ऐसे ही नहीं नोटिस करना, हमें सब में 1+ ऐड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे पहले 1 था हमारे पास, देन 1 में 1+ किया हमने तो 2। देन यहाँ पे 3 में 1+ किया 4। देन 7 में 1+ किया 8। देन 15 + 1 = 16। देन इसी तरह से एट द लास्ट हमारे पास है 31 + 1 = 32। अब यहाँ पे जो रिजल्ट है हमारे 2 4 8 16 32, ये क्या हुआ? ये तो हमारे नेक्स्ट पावर ऑफ 2 मिल गई। तो चलिए देखते हैं ऐसा कैसे हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर हमने गिवन, मैंने दे दिया है। दिस हैपेंस बिकॉज एडिंग सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2। ऐसा इसलिए हो रहा है जब हम पावर ऑफ 2 को ऐड करते हैं
किसी भी सर्टेन पॉइंट तक, फिर उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो जो रिजल्ट होता है वो हमारा नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1। क्या होगा कि अगर हम ट्रायंगुलर नंबर्स जो होते हैं हमारे, हम उन्हें 6 से मल्टीप्लाई कर दें, देन उसके बाद हम उन्हें ऐड 1 कर दें, यानी कि 1 को ऐड कर दें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास है 1। हमारे जो ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1, 3, 6, 10, 15 एंड 21। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होता है वो 28 होता है। और मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया भी आपको कि कैसे नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स के सीक्वेंस में। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है वो है 1। 1 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 6, और जब हम 6 में प्लस 1 करेंगे इक्वल्स टू 7। देन हमारे पास है 3 इंटू 6। 3 इंटू 6 हमारा 18 होता है, और जो 3 है हमारे ये सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर है। तो उस तरह से हमने 3 इंटू 6 किया। फिर यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट था वो 18 था, फिर हमने 18 में प्लस 1 किया जो है हमारा 19। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड ट्रायंगुलर नंबर 6। 6 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 36 है, और 36 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 37 है। देन यहाँ पर हमारे पास है 10 इंटू 6। 10 जो होता है ये हमारा फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर होता है, और 10 को हमने यहाँ पे जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60 आएगा, और फिर हमें 60 में ऐड 1 करना है तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह से 61। आई होप स्टूडेंट्स की यहाँ पर आप समझ गए होंगे। लेट मी ज़ूम इट। उसके बाद हमारे पास आप रिजल्ट्स को देखते हैं। चलिए अब हम रिजल्ट्स को नोटिस करते हैं। 7, 19, 37, 61। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इसे समझना कि ये कौन सा नंबर सीक्वेंस है, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जी स्टूडेंट, ये जो नंबर्स हैं ये हैं हमारे हेक्सागोनल नंबर्स। मीन्स अगर हम इन्हें हेक्सागोनल की फॉर्म में अरेंज करेंगे डॉट की हेल्प से तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिट आएंगे। यहाँ पे मैंने हमारे पास जो फर्स्ट हेक्सागोनल नंबर होता है वो होता है 1। देन हमारे पास 7, जैसे कि 1। यहाँ पे मैंने 6 डॉट्स को अरेंज किया जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे 7 हो गया पूरा। देन हमारे पास है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। हमारे पास टोटल यहाँ पे मैंने 19 डॉट्स का हेक्सागोनल यहाँ पर एक हेक्सागोन शेप ड्रॉ किया है। अब आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर्स। क्या होगा कि अगर हम हेक्सागोनल नंबर्स जो हमने अभी पढ़े उन्हें हम ऐड करने लगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हमारे जो फर्स्ट हेक्सागोनल नंबर्स यहाँ पे मैंने कुछ लिख लिए हैं। 1 फर्स्ट होता है, फर्स्ट हेक्सागोनल जो नंबर होता है वो होता है हमारा 1। देन हमारा होता है 7, फिर होता है 19, फिर 37, फिर 61, और उसके बाद भी बहुत सारे हेक्सागोनल नंबर्स होते हैं, आप इसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद 1 इक्वल्स टू 1, ओके। देन 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 8, 1 प्लस 7 प्लस 19 इक्वल्स टू 27, एंड देन 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 इक्वल्स टू 34, 64 सॉरी। अब अगर हम यहाँ पे रिजल्ट्स को देखें, 1, 8, 27, 64, आपने कुछ नोटिस किया कि ये तो एक सीक्वेंस फॉर्म हो रही है। कैसी सीक्वेंस? ये हमारे क्यूब नंबर्स की सीक्वेंस है। जब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितना इंटरेस्टिंग सा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जब हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं अप में, यानी कि ऊपर की तरफ, मीन्स एक के बाद कंसेक्यूटिव हेक्सागोनल नंबर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्यूब नंबर्स मिले हैं। और हमारा इस क्वेश्चन में बोला भी गया हमें कि हमें इसे पिक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप एक क्यूब को, इधर मैंने एक क्यूब बनाया है और यहाँ पे एक मैंने हेक्सागन बनाया है। अगर आप क्यूब को ऐसे देखें ऊपर से तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेट मी आउटलाइन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्यूब की बाउंड्रीज को यहाँ पे हाईलाइट किया है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब मैंने एक क्यूब की बाउंड्री को हाईलाइट किया तो एक कैसा शेप फॉर्म कर रहा है, कुछ ऐसा, देन ऐसा, देन ऐसे 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 ऐसे। तो ये तो एक हेक्सागन की शेप लग रही है।
इसके टोटल 6 साइड्स हैं और ये हेक्सागोन फॉर्म कर रहा है, मीन्स क्यूब्स और हेक्सागोन रिलेटेड है आपस में। अब चलिए यहाँ पे मैंने एक हेक्सागोन ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। अब चलिए इसे मैं क्यूब की एक तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे एक क्यूब भी है, एक क्यूब भी फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैसे मैंने यहाँ पे एक हेक्सागोन की बाउंड्रीज को जब मैंने हाईलाइट किया और बीच में जो रेड डॉट्स और येलो डॉट्स की हेल्प से मैंने उसे आउटलाइन किया, तो कैसे एक ये क्यूब फॉर्म हो रहा है। क्या मैंने उसमें कोई एक्स्ट्रा डॉट या तो इसका अरेंजमेंट बदला? नहीं, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, जो शेप था मैंने उसी के बाउंड्रीज बना दी। तो आप यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि कैसे एक क्यूब और एक हेक्सागोन आपस में रिलेटेड होते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे पास देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड यो ऑन पैटर्न रिलेट इन एंड अमॉन्ग द सीक्वेंसेस टेबल 1। हमारा जो टेबल नंबर 1 था, अगर आपको याद हो, तो हमें इसमें सीक्वेंस फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द दे हैपन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर और अदरवाइज। अब यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, टेबल 1 में हमारे कुछ सीक्वेंसेस दिए गए थे, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है हमसे कि कैसे ऑड नंबर्स को जब हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो कैसे हमें स्क्वायर नंबर्स फॉर्म होते हैं। ये चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऑड नंबर्स जो हमारे होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ऑड नंबर्स लिख लिए हैं, 1 3 5 7 9, ये कुछ ऑड नंबर्स है जिन्हें मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। 1 इक्वल्स टू 1, ओके, 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4, यहाँ पे एक स्क्वायर नंबर फॉर्म हुआ, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। देन हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 9, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। देन उसके बाद है हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 16, 16 भी हमारा 4 का स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल्स टू 25, 25 भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब मेन पॉइंट ये है कि हमें इसे पिक्चर की हेल्प से, मीन डॉट्स की हेल्प से, पिक्चर की हेल्प से जैसे हम समझाना चाहें, हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैंने 1 डॉट लिया, जो हमारा 1 और नंबर होता है एक, मैंने 1 डॉट सिर्फ ड्रॉ किया। 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है हमारा? 1 के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर होता है वो होता है 3। तो इस तरह से मैंने 3 डॉट्स और बना दिए। तो आप यहाँ पर अगर हम इसे कनेक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म हो रहा है फिगर, वो फॉर्म हो रहा है एक स्क्वायर। क्या फॉर्म हो रहा है? एक स्क्वायर। हमने टोटल 4 डॉट्स को, अगर हम एक सेकेंड में इसे आपको कनेक्ट करके दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट जब हम इन्हें कनेक्ट करेंगे, जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि एक 4 जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। उसके बाद जो 3 के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर होता है वो होता है 5, और इस तरह से हमने 5 और डॉट्स जब हमने अरेंज किया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डॉट्स जो हो गए वो 9 हो गए, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। देन उसके बाद हमारे पास जो 5 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर होता है वो होता है हमारे पास 7। फिर मैंने 7 और डॉट्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये टोटल क्या फॉर्म कर रहा है? ये टोटल फॉर्म कर रहा है हमारा एक स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स कि हमने इस तरह से टोटल पूरे 4 क्वेश्चन जो हमारे बचे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आई होप कि आप सभी को ये जितना भी मैंने समझाया वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की जो टॉपिक है, हम टॉपिक नंबर 1.5 कवर करने वाले हैं। हमने प्रीवियस 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, उनके साथ साथ जो गिवन फिगर आउट्स भी जो थे वो भी हमने कंप्लीट किए हैं। आज हम इस चैप्टर में पैटर्न्स एंड शेप्स जो हमारी टॉपिक नंबर 1.5 है वो कवर कर लेंगे, और उसके बाद जो फिगर इट आउट है हमारा पेज नंबर 11 पे, वो कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स एंड शेप्स इज कॉल्ड
जियोमेट्री वो ब्रांच मैथमेटिक्स की जो पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करती है, मतलब कि पढ़ती है, शेप्स के बारे में बताती है, जिसमें हम शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं, एंगल्स और उसके साथ साथ लाइंस, शेप्स और भी जितनी भी चीजें हम ड्रॉ करते हैं मैथ्स में, फिगर वगैरह भी जो भी होते हैं, उन सभी के स्टडी को हम जियोमेट्री बोलते हैं। अब चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे टेबल 3 हमारे पास जो एनसीईआरटी की बुक में अगर आप ओपन करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे टेबल 3 गिवन है। अब हमारे पास जो फर्स्ट शेप है वो है ट्राइंगल। ये जो 3 शेप्स जो हैं ये हमारे ट्राइंगल हैं। और ट्राइंगल्स भी जो हमारे होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलन, इक्विलैटरल एंड द लास्ट वन इज आइसोसेलेस। उसके बाद वो शेप जिसके 4 साइड्स होती हैं हम उन्हें क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उसके बाद ये शेप की यहाँ पे टोटल 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 साइड्स हैं, इसलिए हम इसे पेंटागन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर है हेक्सागन, इसकी टोटल 6 साइड्स होती हैं। देन इसके बाद है हमारे पास हेप्टागन, यहाँ पे टोटल 7 साइड्स होती हैं हेप्टागन की। देन हमारे पास है ऑक्टागन जिसकी टोटल 8 साइड्स होती हैं। देन नोनागन, यहाँ पे टोटल इसके पास जो 9 साइड्स होती हैं। देन हमारे पास है डेकागन, डेकागन की टोटल 10 साइड्स यहाँ पर होती हैं। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट ग्राफ्स दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर के नेम्स दिए गए हैं, K2 K3 K4 K5 K6 ऐसे कुछ गिवन है। और आप यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पे एक ट्राइंगुलर नंबर फॉर्म हो रहा है। कैसे? यहाँ पे टोटल देखिए, यहाँ पे 1 लाइन है। देन यहाँ पर अगर हम काउंट करें 1 2 3, यहाँ पे टोटल 3 लाइन्स है। यहाँ पे 6 लाइन्स है, 1 2 3 4 एंड 2 लाइन यहाँ से बीच में से 6 टोटल। यहाँ की अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे टोटल 10 लाइन्स है और यहाँ पे 15 लाइन्स है। तो रिजल्ट्स हमारे क्या हैं? फर्स्ट हमारे पास 1 है, फिर 3 है, फिर थर्ड शेप में हमारे पास 6 है, फिर 10 है, फिर 15 है। ये तो एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। किस चीज की सीक्वेंस? तो स्टूडेंट्स ये जो है ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास स्टैक्ड स्क्वायर्स की सीक्वेंस दी गई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स गिवन है हमें, जैसे कि यहाँ पर 1 स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 4 है। 4 जो होता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, किस नंबर का? 2 का स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे हमें 9 स्क्वायर्स गिवन है, 9 स्क्वायर्स गिवन है, और 9 जो होता है हमारा ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 16 डॉट्स गिवन है, 16 सॉरी स्क्वायर्स गिवन है, और जो 16 होता है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। और 16 जो हमारा 4 का स्क्वायर होता है। अगर आपको यहाँ पे 25 स्क्वायर्स है, और 25 जो है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर होता है। अगर आपको फिगर देख के फाइंड करना है, ऐसा कुछ दिया जाता है तो आपको अगर फाइंड करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से काउंट करेंगे। 1 सेकेंड, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे ऐसे 5 कॉलम्स, यहाँ पे टोटल 5 स्क्वायर इस लाइन में ऐसे गिवन है, तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं कि किसका स्क्वायर है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो है स्टैक्ड ट्राइंगल। ये स्टैक ट्राइंगल्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास 1 है, 1 ट्राइंगल है। देन हमारे पास है टोटल 4 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास 9 ट्राइंगल्स हैं अगर हम काउंट करेंगे तो। यहाँ पे हमारे पास 16 ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 25 ट्राइंगल्स हैं। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? 1 4 9 16 25, ये अगेन हमारे स्क्वायर नंबर्स फॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप समझ जाइएगा। यहाँ पे टोटल 3 गिवन है, यहाँ पे टोटल 3 साइड्स हैं। देन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? 12। यहाँ पे टोटल 12 साइड्स हैं। यहाँ पे 12 साइड्स हैं तो यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे है हमारे पास 48 साइड। देन उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 192 साइड्स हैं। अगर आप काउंट तो नहीं कर पाएंगे अभी हम,
बट यहाँ पे टोटल 192 साइड्स हैं। बिल्कुल अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल आपको लग रहा होगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है हमारे पास में टोटल 700 साइड्स। आप यहाँ पे बिलीव नहीं कर पाएंगे लेकिन इसमें टोटल 788 साइड्स है, मतलब कि देखने को तो ऐसे नहीं था। तो चलिए इसका लॉजिक समझाते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास थी साइड, फिर यहाँ की इसमें की हर एक साइड जो है वो 4 में डिवाइड हो जाती है। 3 इंटू 4 करेंगे यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 साइड यहाँ पर होगी। 1 साइड 4 में डिवाइड। देन उसके बाद यहाँ पर भी यहाँ पे हर एक साइड यहाँ पे आके फिर से 4 में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे और फिर एक साइड हो जाती है। इसमें की भी हर एक साइड यहाँ पर आगे 4 में अगेन डिवाइड हो जाती है, जिससे कि हमारे पास हो जाता है टोटल यहाँ पे 192 साइड। देन इसकी भी हर एक साइड देन 4 और पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है। देन हमें यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जितनी साइड थे वो फाइंड करेंगे, हमें 192 करना पड़ेगा, जिससे कि हमें नेक्स्ट नंबर ऑफ साइड मिल पाए। आई होप कि आपको अब हमारा ये काफी छोटी सी टॉपिक थी, हमें इतनी जल्दी कवर करेंगे। अब हमारे पास फिगर डाउट यहाँ पे स्टार्ट होता है जो पेज नंबर 11 तक काफी छोटा सा है, सिर्फ 2 क्वेश्चन। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑफ द टेबल सी। तो अभी अभी हम रिकॉग्नाइज करके आए हैं सारे पैटर्न जो हमारे टेबल अगर आप कर लीजिए या तो फिर कॉम्बिनेशन रखना डाउट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एंड रेट ऑफ टेबल टेबल सी के जितने भी उन सभी को ड्रॉ करना है आपको। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट सीक्वेंस भी हमें बतानी है कि नेक्स्ट क्या होगी। उसके बाद ये भी बताना है कि क्या रूल या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो चलिए फिर हम यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट में था वो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि सबसे पहले हमारा ट्रायंगल। देन उसके बाद हमारे पास क्वाड्रिलेटरल था, पेंटागन था, हेक्सागन था, हेप्टागन था, ऑक्टागन था। तो हर एक जो शेप जब हम आगे मूव करेंगे तो हर एक शेप की एक साइड इंक्रीज होता है। तो जो हमारे पास जो अगर आपको याद होगा तो डेकाटॉन था हमारे पास लास्ट वीक, उससे टोटल 10 साइड। तो जो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर होगा, नेक्स्ट पॉलीगॉन जो होगा वो होगा उसके 11 साइड होंगे, और वो पॉलीगॉन जिसके 11 साइड होते हैं हम उसे बोलते हैं हेंडेकागोन। ओके, आई होप कि आप समझ गए हो। अब यहाँ पर स्केल से किया हुआ है, यहाँ पे फिगर के नाम दिए का नाम है। हमने देखा था अभी की स्केल को ऐसे फिगर के नाम दिए थे। ये जो कंप्लीट ग्राफ है यहाँ पे वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये केस एंड केसेस जो है ना, ये कक्षा में ये का मतलब यहाँ पे वर्ड, यहाँ पर हम ये वर्ड करते हैं। अगर आपको याद है जब हमने यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ वाले फिगर को जब हमने देखा था रिकॉग्नाइज किया था इसके पैटर्न्स को, तो यहाँ पे पहले में नंबर की स्केल फॉर्म 4। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। Now shows a completely graph with 7 vertices. यहाँ पे जो मैंने इमेज लगाई है ये टोटल ही कंप्लीट ग्राफ शो करेंगे जिसमें 7 वर्टिसेस। तो ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 7। Where every point is connected to other points in straight line. यहाँ पे हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है स्ट्रेट लाइन। 1 2 3 4 5 I hope कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट टू स्टार्ट। अब हम यहाँ पे स्टेप डिस्क्राइब किए हैं, यहाँ पे पैटर्न दिए हैं हमारे पास। The total number of square is equal to thickness 30, यानी कि यहाँ पे 3 बचे हैं। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर थे
out the numbers of the small squares from the 6 to 6 grid. और ये जो इमेज है हमारे पास ये शो कर रही है कि कैसे जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं ये 6 into 6 डायमेंशन की एक ग्रिड फॉर्म कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है स्टैक ट्राइंगल्स। यहाँ पे मैंने इमेज लगाई हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ के सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। द टोटल number of triangles is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 equals to 36। मीन्स यहाँ पे टोटल 36 यहाँ पर गिवन है हमारे पास। 36 स्क्वायर्स है यहाँ पे और ट्राइंगल्स है यहाँ पे। दिस सम रिप्रेजेंट द sequential addition of odd numbers। यहाँ पर हम कंसेक्यूटिव यहाँ पे एक के बाद एक आने वाले हम यहाँ पर odd numbers को ऐड कर रहे हैं, resulting in the total numbers of triangles in the arrangement। जो हमें आंसर दे रहा है कि कितने नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पर हैं इस ट्राइंगल की अरेंजमेंट में। ये भी एक पूरा ट्राइंगल है, देन इसके अंदर स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल्स है जैसे 1 2 3 4 5, बहुत टाइम लगेगा इन्हें काउंट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट है ई, पैटर्न नंबर ई। कोच स्नोफ्लेक्स का ये पैटर्न है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि नेक्स्ट फिगर पे जाने के बाद हमारी जो एक साइड है वो डिवाइड हो जा रही है टोटल 4 डिफरेंट साइड्स में। अब चलिए देखते हैं। द शेप इज अ कोच स्नोफ्लेक्स। यहाँ पे कोच स्नोफ्लेक्स का शेप है, क्रिएटेड बाय रिपीटेडली एडिंग ट्रायंगुलर बम्प्स। यहाँ पर हम ट्रायंगुलर बम्प्स को ऐड कर रहे हैं ऐसे यहाँ पे टू ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। हर एक साइड में हम एक ट्रायंगुलर बम्प ऐड कर रहे हैं और ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आई होप स्टूडेंट्स की यहाँ पर हमारा जो पूरा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। चैप्टर तो नहीं, टॉपिक 1.5 और फिगर इट आउट भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको इस चैप्टर में जितनी भी टॉपिक्स मैंने टोटल 5 टॉपिक्स कवर कराई हैं वो सब आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और अगर आप मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी टॉपिक नंबर 1.6 डालूंगी जो हो सकता है कल आ जाए, आप उसका वेट कर सकते हैं। और आपको इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का क्लास 6 की तो आप वो डाल सकते हैं, एक कमेंट कर सकते हैं। वो चैप्टर प्लीज आप कमेंट कीजिए जिससे कि मैं वही चैप्टर आपको फिर डाल के दूँ, अपलोड करूँ अपने चैनल पे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।